नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैग्नस कार्लसन ने chess.com क्लासिक चैंपियन चेस टूर जो है उसको जीत लिया है। और जो इस साल ई स्पोर्ट्स का जो विश्व कप होने वाला है उसमें भी मैग्नस कार्लसन जो है वो खेलते हुए नज़र आने वाले हैं। तो एक कंप्लीट प्लेयर के तौर पे आज भी कार्लसन के सामने कोई नज़र नहीं आता जो सब हर फॉर्मेट में जो है अपनी उतनी ही दखल रखता हो जितनी कि क्लासिकल में। 5 बार के क्लासिकल विश्व चैंपियन रहे कार्लसन, और कुल मिला के करीब 17 खिताब जो है उन्होंने अपने नाम किए हैं, रैपिड ब्लिट्ज सब मिला करके। और अभी हमने देखा कुछ दिन पहले फ्री स्टाइल शतरंज को जो है मैं उन्होंने कमाल दिखाया। और ग्रैंड के ओपन जब जीता तो वो भी कमाल का था। बाकी सारे खिलाड़ी जो है वो टिक नहीं पाए उतना अच्छा, बट लेकिन कार्लसन ने गजब जो है वो 9 में से 9 अंक बना करके इतिहास बनाया। और ऑनलाइन शतरंज भी हम बात करें, जब कोरोना आया था उसके बाद से चैंपियन चेस टूर जब शुरू हुआ था तब से, लेकिन कार्लसन का जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसके आसपास भी कोई दूसरा खिलाड़ी जो है वो नज़र नहीं आता। तो और एक बार फिर से यहाँ पर मैच हुआ 2 दिन बाद ही। अब नॉर्वे चेस होने वाला है जहाँ पर कार्लसन और गुकेश का मैच होगा। और अर्जुन भी खेल रहे हैं उसमें, वेई खेल रहे हैं, तो काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग एक टूर्नामेंट हो रहा है। करवाना भी है, नाकामुरा भी है, तो वो टूर्नामेंट हम फॉलो करेंगे। लेकिन हम देखते हैं अभी ये मैच, और ये मैच दिखाएगा कि कार्लसन की समझ कितनी गहरी रहती है खेल को लेकर के। कि जैसे एमवीएल जैसे खिलाड़ी भी जो है कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि वो हिंदी की कहावत है ना, पानी भरते नजर आते हैं। आइए देखते हैं वो मुकाबला जिसमें मैग्नस कार्लसन सफ़ेद मोहरों से खेल रहे हैं। शुरुआत हुई E4 C5, नाइट F3 D6, नाइट C3। तो यहाँ पर नाइट F6 H3 खेलते हैं। यहाँ पर D4 वगैरह के लिए नहीं जाते, जो नॉर्मल लाइन है यहाँ पर खेलते हैं H3 मैग्नस कार्लसन, नाइट C6 D4 CD4 नाइट D4, अपोनेंट E5 करते हैं। तो अभी नाइट C6 भी यहाँ पर लाइन है जो कि खेला जाता है, नाइट C6 BC6 बिशप C4, ये वाइट खेलता है, एक चूज़ करता है। और नाइट F3 खेला यहाँ पर कार्लसन ने। ओके, तो जवाब दिया यहाँ पर H6 करते हुए एमवीएल ने। एंड नाउ बिशप C4 आता है, बिशप E6, तो बिशप को B3 खींच लेते हैं मैग्नस कार्लसन। बिशप E7, कासल कासल, बिल्कुल बराबर की पोजीशन है अभी तक के गेम में। और अब कार्लसन यहाँ पे खेलते हैं रुक E1। आइडिया ये है E4 के पॉन को सपोर्ट करना है ताकि नाइट D5 जंप करना है। ब्लैक यहाँ पर जो ब्लैक का बेस्ट मूव है वो है नाइट A5 आके आप इस बिशप को जो है परेशान करिए। इन्होंने खेला रुक C8, नाइट आता है D5 पे। अभी बिशप इंटू D5 मारते हैं। यहाँ पे बिशप इंटू D5 अगर आप ना मारो, जैसे आप सोचो कि चलो मैं यहाँ पर A6 जैसी कोई चाल खेल देता हूँ, सो देन C3 करके एक तो ये बिशप जो है वो बच जाएगा यहाँ पर। अगर आपने A6 स्विच किया तो C3 करके जो है ये बिशप के लिए जगह बन जाएगी। और वाइट अपने इस बिशप को तो बचा ही लेगा, और ज़रूरत पड़ने में कभी भी नाइट इंटू E7 मार सकता है। तो खैर इन्होंने बिशप D5 मारा, पॉन इंटू D5, नाइट A5। अब यहाँ पर कार्लसन अपना बिशप बचाते हैं, वो खेलते हैं बिशप A4। नाइट जाता है D7 पे, और अभी आइडिया है C5 पे, तो यहाँ पर खेलते हैं C3 और बिशप को बचाते हैं, F5 आता है। तो ये पोजीशन देखने में ऐसा लगता है कि ब्लैक को अच्छा प्ले मिल रहा है, मतलब क्वीन साइड से। लेकिन ब्लैक का एक मेजर जो प्रॉब्लम है इस पूरी पोजीशन में, ये जो पॉन, ये ना D6 का जो पॉन है, इसकी वजह से बिशप नहीं खेल पाएगा, और इसकी वजह से ही वाइट का पॉन आगे है, जो स्पेस है। तो ये नाइट और जो पीसेस का जो कोऑर्डिनेशन है ब्लैक का, वो गड़बड़ होने वाला है, मतलब उतना इजी नहीं रह जाएगा जितना वाइट का होगा। बिशप C2 खेला यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने। अब यहाँ पर बहुत ही चुन के खेलना है, इन्होंने खेला क्वीन B6। अच्छा, हो ये गया है कि ये दो पीसेस इस तरफ स्टक हैं, इवन ये, तो अगर कभी राजा की तरफ ज़रूरत पड़ी तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अभी तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर तो इन्होंने खेला क्वीन B6, कार्लसन खेलते हैं रुक B1 ताकि बिशप को कभी भी फ्री रखा जा सके B2 को बचाते हुए। रुक खेलते हैं F7 यहाँ पर MVL, और अब यहाँ पर मैग्नस कार्लसन खेलते हैं A4। ओके, क्वीन साइड से स्पेस भी ले लिया। अब जरूरत है, उनका प्लान ये भी है कि B3 करके बिशप A3 यहाँ से निकल सकते हैं। क्वीन C7 एंड नाउ, मतलब ये वो मोमेंट है जब कार्लसन पोजीशन को इतना बेहतर तरीके से जो है जिसको समझते हैं, और जो चाल खेलते हैं, मतलब इतना आसान नहीं है इस तरीके से चाल खेलना जो चाल मैग्नस कार्लसन ने अगली खेली। क्या आप गैस कर सकते हो? कार्लसन ने खेला G4, और कार्लसन का फंडा जो है उनको बिल्कुल क्लियर समझ में आ चुका है अब तक कि ब्लैक का जो किंग साइड है वो वीक है, और लाइट कलर पे स्पेशली उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमजोरी है।
और उनका अगर वीक हो भी गया ये हिस्सा, तो भी ब्लैक इतना फ़ायदा नहीं ले पाएगा जितना कि वाइट लेने वाला है इस पोजीशन का फ़ायदा। और उन्होंने ये भी अच्छे से जज किया हुआ है कि ये जो 2-3 पीसेस हैं ये मदद के लिए पहुंचने भी नहीं वाले हैं। F इंटू G4, H इंटू G4। और यहाँ पर जो बेस्ट मूव सजेस्ट करता है इंजन वो है नाइट F8। लाइट कलर को अगर आप थोड़ा सा पकड़ सकते हैं तो उन्होंने मारा यहाँ पर, उन्होंने खेला यहाँ पर रुक C F8 और अब क्वीन D3। अब चेकमेट लगा हुआ है यहाँ पर। और ये वो मोमेंट था जहाँ पर MVL को और थोड़ा सटीकता के साथ खेलना था। अगर मैच बचाना है तो उनको खेलना पड़ेगा ऐसा G5। तो अब ये जो नाइट है ये एक्चुअली मैनूवर होके आने वाला है। नाइट H2 जाएगा एंड देन आप देखोगे कि ये घूम के इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर भी आ सकता है, और या फिर इधर से इधर और इधर से इधर पहुंच सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा नाइट जो है वो गड्ढे जो है उसका फ़ायदा उठा सकता है। G5 लेकिन ओनली मूव था। यहाँ पर MVL ने रुक इंटू F3 मारा और गेम यहीं पे समाप्त हो जाता है, मतलब अगली कुछ चालों में। जो चाल मुझे लगता है जो मिस हुई होगी, क्वीन H7, किंग F7, बिशप G6, किंग F6 खेलते हैं यहाँ पर MVL। और एक्चुअली में मुझे लगता है कि जो चाल अगर आप यहाँ पर बिशप को पीछे खींचते हैं तो वाइट E4 करके थोड़ा सा फाइट करेगा, लेकिन यहाँ पर बिशप आता है H5 पे एंड सडनली गेम जो है वो यहाँ पे रिज़ाइन करना पड़ता है MVL को। तो आप देखिए कि सिर्फ कुछ चाल पहले अगर हम जाएं यहाँ पे पोजीशन एकदम बराबर है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं, स्पेशली कैसल होने के बाद। एंड देन कार्लसन जैसे छोटी छोटी चीज़ों से कैसे बढ़त बनाते हैं, पहले तो सेंटर लॉक होता है एंड देन बिशप को बचाते हैं अपना, एंड देन जब वो सेंस करते हैं कि पोजीशन में अपोनेंट के पीसेस जो है वो किंग की मदद के लिए नहीं आ पाएंगे, लाइट कलर वीक है, तो कलर पे कितने अच्छे से नज़र है, अपोनेंट के पीसेस पे कितने अच्छे से नज़र है कि कितने पीसेस जो है वो गेम से बाहर हैं, एंड देन G4 जैसा मूव आता है और सडनली गेम जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है MVL के लिए। हालांकि उन्होंने ये ज़्यादा बड़े ब्लंडर मार दिया रुक F3, बट अगर वो कुछ भी खेलते, G5 भी खेलते ये पोजीशन, तो भी ये पोजीशन काफ़ी बेटर है यहाँ पर वाइट के लिए। इवन आप सोचो नाइट H2 जैसी चाल पे आप यहाँ से भी हट नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल है पीसेस को गेम में लाना, और वाइट के पास बहुत टाइम है पोजीशन को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए। तो बढ़िया गेम मैग्नस कार्लसन का। खैर ओवरऑल मैग्नस कार्लसन ने जो है ढाई आधे से फाइनल में जो है MVL को हराया। उसके पहले उन्होंने अब्दू सप्तरो को भी 3-1 से हराया था। नाकामुरा वाला गेम तो काफ़ी फ़नी था कि नाकामुरा ने विनिंग पोजीशन में रिज़ाइन कर दिया था, ना था अदरवाइज़ 2-2 हो सकता था और फिर आगे और फाइट होती, तो वो भी वो 3-1 से जीते थे। तो ओवरऑल मैग्नस कार्लसन अभी भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो खेल की पकड़ रखते हैं, समझ रखते हैं, और कभी कभी बड़े बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ जो मैच जीतते हैं ऐसा लगता है इतना आसानी से वो मैच जीत जाते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि सामने MVL जैसा प्लेयर जो है वो खेल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।